आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का डिटेल एनालिसिस हम आपको देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आईपीओ बाजार से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। और क्या ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के आपको डिटेल एनालिसिस दें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं, हर रोज़ इन तमाम आंकड़ों को लेकर के आते हैं। हर्ष, आज से जो आईपीओ खुला है शुरुआत वहीं से करते हैं। वहाँ बताइए क्या हलचल देखने को मिल रही है और जिस तरह से बाजार गिर रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, और 2 आईपीओ लेकर आए हैं हम लोग इसमें सेगमेंट में। एक जो आज लास्ट डे है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो आपके सामने यहाँ पे व्यूअर्स हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये आंकड़ा थोड़ा 12.5 के आसपास का था। यही एक सेगमेंट है, पोर्शन है जो फुल्ली तरीके से सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पर, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की हम लोग यहाँ पे बात करें। अब एनआई की बात करें, यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो करीब 3% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल बहुत ही रूखापन है, यहाँ पे 4% के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। जो कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए देते हैं पोर्शन, वो भी आप देखिए उदासीनता यहाँ पे देखने को मिल रही है। 910% के आसपास सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी देखने को मिला है। और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो ये आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया, 30 से 35% के आसपास यहाँ पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब 35% के आसपास हो गया है। अब ग्रे मार्केट की स्थिति दिखाते हैं कि ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है। अब आप देखिए, हम लोग जब से इसको कवर कर रहे हैं 54 रुपये से था, 54 रुपये से गिरते गिरते ये 2 रुपये पे पहुंच गया है। इसका जो प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड 708 रुपये है। अब 2 रुपये और जोड़ लीजिए, 710 रुपये हो गया। बहुत ही फ्लैट स्थिति यहाँ पे ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है। यहाँ पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरे आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे आईपीओ पे रुक जाइए, पहले तो इस पर ही बात कर लेते हैं अरुण जी से। अरुण सर, मतलब आप ये सोचिए कि ठीक है, आईपीओ तो जो है पास हो गया, सब्सक्रिप्शन के फुल आंकड़े हो गए हैं, 1.5 गुना के आसपास जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर हिस्सा 0.09 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अपने जो इनके कर्मचारी हैं वो भी पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। क्यूआईबी के भरोसे पूरी तरीके से नैया पार लगी है। 5.28 गुना सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी हिस्सा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या ओएफएस पसंद नहीं आया कि ओएफएस पूरा है, ये पसंद नहीं आया, या कोई और कारण आप देख रहे हैं? और आपकी टिप्पणी क्या होगी हेक्सावेयर को लेकर के? विपुल जी, एक तो अपॉलॉजीज है, स्टॉक को मैंने इस कंपनी को डीपली ट्रैक नहीं किया। नो डाउट जब ये पहले लिस्ट हुआ करती थी, जब काफी इस पर ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हम यूजुअली देते थे, पर अभी कोई डीपली इस पर ट्रैकिंग नहीं है क्योंकि बड़ा आईपीओ है विपुल जी, 8,000 करोड़ का आईपीओ है और मार्केट के सेंटीमेंट्स खराब है, तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन ना आ रहे और जीएमपी में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए फंडामेंटली सब्सक्रिप्शन पे क्यों या फंडामेंटल पे कोई टिप्पणी नहीं है क्योंकि इसको डीपली ट्रैक नहीं किया है। पर एक मेजर रीजन मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है और आईपीओ काफी बड़ा है। मुझे लग रहा है वही एक दो मेजर रीजन हो सकते हैं लोअर सब्सक्रिप्शन के। बाकी फंडामेंटली या अप्लाई या नहीं अप्लाई करने के ऐसी कोई राइज आईपीओ पे नहीं है क्योंकि मैंने डीपली स्टॉक को या इस कंपनी को अभी ट्रैक नहीं किया। चलिए, अभी इस पर कोई विशेष टिप्पणी, कोई विशेष राय यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज से जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर आपकी टिप्पणी अवश्य चाहेंगे कि वहाँ पर आपकी टिप्पणी क्या है। बताइए हर्ष, आज से जो आईपीओ खुला हुआ उसके बारे में। क्वालिटी पावर आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज से खुल गया है ये, और यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा है तो 18 तारीख तक निवेशकों के लिए मौका है। यहाँ पर लिस्टिंग डेट 21 फरवरी को है। यहाँ पर प्राइस बैंड 401 रुपये से 425 रुपये के प्रति शेयर के भाव पर प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट के लिए 26 शेयर एक लॉट में मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन का भी डाटा लेकर आए हैं हम लोग। अब तक पहले दिन में 10% तक ये सब्सक्राइब हो चुका है। अब ग्रे मार्केट की स्थिति देख लेते हैं, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए, हमने बुधवार को कवर किया था ये, तो उस समय ये जो था 115 रुपये का जीएमपी था इसका, और अब गिरते गिरते 27 रुपये पे पहुँच गया है। तो इसमें भी एकदम भारी गिरावट ग्रे मार्केट में भी देखने को मिल रही है। प्रीमियम में 115 से 27 रुपये पहुँच गया। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं, हम लोग वो साझा कर देते हैं आपके साथ। तो एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्रिप्शन की सलाह दी गई है। इसके अलावा स्टॉक्स बॉक्स की बात करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की सलाह दी गई है। मेहता इक्विटीज़ की बात करें तो इन्होंने भी लॉन्ग टर्म की ही सब्सक्रिप्शन के लिए सलाह दी है। तीनों में एक बात ज़रूर कॉमन है, उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री जो पीयर्स हैं उनके मुकाबले वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल दिख रहे हैं, इसकी बात की जाए तो अपर बैंड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, जो ब्रोकरेज की तरफ से जानकारी दी गई है, कि जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट स्पेस है इसमें कंपनी की बहुत अच्छी ग्रिप है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं,
नेशनल और इंटरनेशनल, घरेलू और विदेशी मार्केट में भी एक अच्छी पकड़ रखती है और फाइनेंशियल खासकर जो है वो मजबूत दिख रहे हैं। चलिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े पहले दिन के मुताबिक जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं सर। रिटेल हिस्सा करीब करीब आधा जो है वो सब्सक्राइब हो गया, 0.45 गुना जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। करीब 45% सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छे साइन है। इसके अलावा अगर हम QIB देखें तो वो भी करीब 26% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। सर, आपने ट्रैक किया कैसा क्वालिटी पावर के बारे में? मुझे डेफिनेटली ट्रैक किया है। कंपनी काफी अच्छी है और एक अच्छे बिजनेसेस में है जिनके बड़े क्लाइंट्स भी हैं, और मेरे ख्याल से इनके बिजनेस 180 या 200 कंट्रीज में फैला हुआ है। और एक थोड़ा वैल्यूएशंस की आप दिक्कत आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट खराब है और कोई भी थोड़ी बड़ी वैल्यूएशंस की कोई कंपनी आती है आईपीओ लेके, तो रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे आता है। पर कंपनी फंडामेंटली काफी साउंड है और मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन जरूर बनने चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट खराब है तो वो एक जरूर इम्पैक्ट स्टॉक के लिस्टिंग पे डाल सकती है। पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म नज़रिए से बिल्कुल सब्सक्राइब करें। लेकिन सर, जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं, हमने हाल में 2 IPO ऐसे देखे। एक तो अभी जो आज बंद हो रहा है, जहां पर ग्रे मार्केट के अंदर बिल्कुल प्रीमियम ख़त्म हो गया और ऐसा लग रहा है कि शायद या तो फ्लैट लिस्टिंग होगी या फिर हो सकता है नेगेटिव लिस्टिंग हो, ऐसा लग रहा है। और उससे पहले वाले IPO जो खुले हुए थे इस हफ्ते, उसमें भी ऐसी स्थिति निकल करके आई है। तो क्या यहाँ पर हम मान के चलें कि लिस्टिंग गेन कुछ ठीक ठाक मिल सकता है? विपुल जी, मुझे उम्मीद है लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए इस ओवरऑल कंपनी को। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने देखा नहीं है, पर ओवरऑल कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी मुझे अच्छा लगता है। एक ही दिक्कत है विपुल जी, जो मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट खराब है। अगर मार्केट इनके लिस्टिंग के आसपास खराब रहा तो वो एक इफेक्ट जरूर लिस्टिंग प्राइस पे डाल सकती है। और लिस्टिंग के आसपास मार्केट थोड़ा अगर पॉजिटिव रहता है, सेंटिमेंट थोड़े सुधरते हैं, तो मुझे लग रहा है लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। वही एक दिक्कत है, इसलिए मैं लिस्टिंग गेन्स पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पर एक कंप्लीटली आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, कंपनी काफी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। मुझे आने वाला है जो ओवरऑल नेक्स्ट 3 से 5 साल है, जो ये बिजनेस में हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के बिजनेस में, ये बिजनेस भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। एक ही दिक्कत है, मार्केट खराब है, तो वो एक सेंटीमेंट पे या कह सकते हैं लिस्टिंग प्राइस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक। और इस पर बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या है वो आपको बताते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि अप्लाई करें। SBI कैपिटल का कहना है कि मे अप्लाई, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेहता इक्विटीज़ कह रहे हैं मे अप्लाई। दिलीप दावड़ा साहब की कंपनी कह रही है मे अप्लाई। कैपिटल मार्केट का भी कहना है मे अप्लाई। तो ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की टिप्पणी है, यानी अप्लाई या मे अप्लाई के बीच में जो है चीज़ें जो काफ़ी हद तक वो निकल के आ रही है। अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर नहीं है। और अरुण जी का मानना है लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। बाजार का सेंटीमेंट खराब अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी आपको अच्छा मिल सकता है। सर, अगर हम ये मान के चले, मान लीजिए दोनों परिस्थितियों पे अगर इसको अगर हम तौल के देखें कि मान लीजिए अगर लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, लिस्टिंग के दिन बाजार का सेंटीमेंट खराब है, क्या चूँकि और जिस तरीके से अभी हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये कई गुना सब्सक्राइब होगा, क्योंकि अभी अगर बाजार बंद होने के पहले और पहले ही दिन इस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं रिटेल हिस्से के, तो अभी क्या फिर सेकेंडरी मार्केट से भी क्या खरीदारी की जा सकती है? देखिए विपुल जी, सेकेंडरी मार्केट से भी कर सकते हैं। अगेन मेरा वही है, मार्केट अगर सेंटीमेंट सुधरता है, मार्केट में बाय ऑन रहता है मार्केट, क्योंकि विपुल जी कंपनी अच्छी है, सेंटीमेंट खराब रहेगा तो अच्छी से अच्छी कंपनी आपको गिरती हुई नजर आएगी। तो जब ये लिस्ट होगा तब एक बार इसको कॉल जरूर लेंगे कि इस पे क्या करना है। पर मुझे लग रहा है सेकेंडरी मार्केट में अगर माइनर भी करेक्शंस आते हैं स्टॉक में तो जरूर लेना चाहिए। पर एक ही चीज है, 1 या 2 महीने 3 महीने के लिए ना लें, पर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। चलिए, लंबी अवधि का नज़रिया रखें, कोशिश ये करें। लिस्टिंग के दिन अगर आपका नज़रिया जो है सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का है, वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें या फिर वेट करें बोनस का। बोनस पे हम अपने एक्सपर्ट की राय आपको यहाँ पर दिलाएंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, बाजार का सेंटिमेंट सुधरा, तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है, जो कि पिछले 2 IPOs में गायब होता हुआ दिखाई दे रहा था। ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट बाजार का इस समय खराब दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं, तो बाजार का सेंटिमेंट खराब भी हो तो भी आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में निवेश करने का मौका इस IPO के माध्यम से मिल रहा है, ऐसा मानना है अरुण जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, ये तमाम जानकारी देने के लिए और इस अपडेट के लिए। तो IPO बाजार से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी आपको यहीं पर मिलती रहेगी। कोई प्रश्न है अगर IPO को लेकर के, तो इस सेगमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। आज नहीं,
फिर कभी, क्योंकि आज तो अभी सेंटिमेंट जो है वो हम देख रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर ही सवालों के उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश IPO हो तो ऐसा हो में इतना ही।